ये हमारे पास एक बोर्ड है, इसको जियो बोर्ड कहते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की यानी लगभग सभी आकृतियां हम बना सकते हैं। देखो इसमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, बिंदु उसको बोलते हैं। बिंदु में कोई भी आकृति नहीं होती है, लेकिन सभी आकृतियां बिंदु से ही मिलकर बनी होती हैं। जब हम बहुत सारे बिंदुओं को मिला दें, बहुत सारे बिंदुओं को इस तरीके से मिला दें, तो ये क्या बन गई? रेखा बन गई। क्या बन गई? बिंदु बन गए। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में अनंत बिंदु हैं। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत। अब देखो रेखा को दोनों दिशाओं में लंबाई के किधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा लो और इधर भी बढ़ा लो। और तो रेखा को दोनों दिशाओं में किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी के एक टुकड़े हिस्से को जिसको हम नाप लें, जैसे हमने भी कहा था, ये रेखा अगर इसको इस बड़ी रेखा का एक हिस्सा मान लें तो ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिंदुओं से। जब किसी रेखा के एक टुकड़े की माप कर लेते हैं तो उसको रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है। एक किरण है। किरण क्या होती है? एक जगह पे इसको फिक्स कर लिया और लंबाई के अनुसार किसी भी दिशा में बढ़ाते हैं। मैं दूसरी एक रबड़ से लगा के दिखाता हूँ। ये एक बिंदु पे फिक्स कर लिया यहाँ पे और लंबाई के अनुसार किसी भी दिशा में अनंत तक बढ़ाते रहे, तो ये क्या बन गई? किरण बन गई। ठीक है। जैसे सूरज की किरण है, बल्ब की किरण है, बल्ब में से रोशनी निकलती है। हमारी आंखें भी एक किरण का ही उदाहरण है। आंखों से जो दृष्टि है यहाँ पे बंद है और आगे तक हम अनंत तक कुछ भी देख सकते हैं। तो ये किरण बन गई। किरण में एक बिंदु होता है, दूसरी लंबाई के अनुसार दृष्टि को बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं कोण की। किसकी? कोण की। कोण क्या होती है? जिसमें एक बिंदु फिक्स हो और दो अलग अलग किरण हो। जैसे एक इधर बढ़ा दी और एक हमने इधर बढ़ा दी, देख रहे हो? तो ये कोण बन गया। दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ाई गई किरण को हमने क्या कह दिया? कोण कह दिया। ये न्यून कोण है। हम कहें इससे समकोण बनाओ तो यहाँ पे ये समकोण बन जाएगी, सीधे सीधे बन गया। हम कहें इससे अधिक कोण बनाओ तो इससे अधिक कोण बन जाएगा, बन गया। और सरल कोण तो बना ही हुआ है। जो रेखा है वो एक सरल कोण होती है। इससे हम कहें अधिक कोण बनाओ तो इसको नीचे इधर घुमा दो और ये क्या बन गया? अधिक कोण। ये यहाँ से लेकर यहाँ से घुमा के लेके आएंगे तो ये अधिक कोण बन गया। और हम कहें इससे समकोण कोण बना दो तो उसको घुमा के दोबारा से यहीं पे लगा दो तो ये पूरा चक्कर घूम रही है और ये क्या बन गया? समकोण कोण। समझ में आई ये चीज? अब इसी से हम कहें भैया त्रिभुज बनाओ। ये तो भैया कोण है, ठीक है। अब हम कहें त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ? चलो ये त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक ये भुजा हो गई, एक भुजा पहले से लगी हुई है ये वाली, ठीक है, और एक भुजा हमने और लगा दी। तो ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। बंद आकृति है, 3 कोण है, 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। अब हम कहें भैया इससे चतुर्भुज बना दो, भैया उनको बना देंगे। ये लेंगे, इसको इधर की तरफ करके इधर कर देंगे और इसको एक रबड़ लेके यहाँ पे और लगा देंगे। ये क्या बन गया? चतुर्भुज। 1 2 3 4 रेखाएं हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब हम कहें भैया इसके वो बनाओ वृत्त। गोला कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, गोला भी बनेगा। गोला क्यों नहीं बनेगा? जो केंद्र ले लो इसको और 2 2 उसके बाहर इसकी बनाते जाओ। ये दिख रहा है अष्टभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं। लेकिन इसका क्या बन जाएगा ना, ये जब पूरा यहाँ पे हर जगह बिंदु होंगे तब ये गोले का रूप ले लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से? ये क्या बन गया? षटभुज बन गया। क्या? अष्टभुज बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज। तो अष्टभुजाधारी बन गया। समझ में आई ये चीज? तो इससे ज्योमेट्री की लगभग सभी चीजें हम बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जियो बोर्ड। तो हमने आज क्या क्या सीखा? बिंदु सीखा जिसकी कोई आकृति नहीं होती, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है,
रेखा सी की जो दोनों तरफ अनंत दिशाओं में लंबाई के अनुसार बढ़ाई जा सकती है और अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। रेखा खंड सीखा जो रेखा का एक हिस्सा होता है जिसको नाप सकते हैं। उसके बाद क्या सीखा हमने, किरण सीखी जो एक तरफ तो फिक्स होती है, दूसरी तरफ लंबाई के अनुसार अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। फिर हमने कोण सीखा जो दो किरणों से मिलकर बनने होता है लेकिन एक ही बिंदु से शुरुआत हो रही हो, अलग अलग दिशाओं में किरणें जा रही हों, तो फिर जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या सीखा, त्रिभुज जो तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति हो और उनके कोणों का योग 180 डिग्री। फिर चतुर्भुज उनके कोणों का योग 360 डिग्री हो, एक बंद आकृति हो, चार भुजाओं से मिलकर बनी हो। वृत्त दो ऐसे बिंदुओं से मिलकर बनाता है जिसमें एक बिंदु तो फिक्स रहता है, एक ही स्थान रहता है, दूसरा बिंदु उसके चारों तरफ समान दूरी पे घूमता रहता है। जैसे लाइक बकरी को एक फुके से बांध दो और उसको छोड़ दो तो वो चारों दिशाओं में जिस तरफ घूमेगी वो एक वृत्त को बनाएगी और उसकी सीमा को हम कहेंगे परिधि। लंबाई जिससे रस्सी बंधी हुई है उसकी लंबाई को त्रिज्या बोलेंगे और जितनी घास वो बकरी खा लेगी वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तीन दिशाएं हों ऐसी आकृति को हम 3D आकृति कहते हैं। उसमें सबसे पहला तो अपनी ये कक्षा ही है। आप देखो इसमें एक छत है जो ऊंची है, हम बैठे हैं इसके अंदर, एक लंबाई है और इसमें एक चौड़ाई है। फर्श की लंबाई चौड़ाई और छत की ऊंचाई, इन तीनों से मिलकर ये क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, 3D आकृति। 3D आकृति में हमारे पास बहुत सारी आकृति होती हैं। जैसे सबसे पहला होता है इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। ठीक है, क्या होगा, ये क्यूब हो गया। क्या हो गया, क्यूब, घन जिसको कहते हैं। अब इसी के बड़े हुए अगले मिठाई का डिब्बा। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की माप अलग अलग होती है लेकिन आमने सामने की मापें बराबर होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या बन गया, घनाभ। क्या बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेलन, कांच का गिलास। ठीक, जो इसमें दो तल हैं, एक ये वक्र तल है घूमता हुआ और ये नीचे ऊपर ये समतल है ना। इसमें सिर्फ समतल ही है। कितने समतल हैं, 1 2 नीचे वाला, 3 और 4। देखो इसमें कितने समतल हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, एक इसके नीचे है, एक इसके पीछे है, एक इधर है और एक इधर है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या है इसके फेसेस, फलक हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 भुजाएं होंगी। कितनी हो गई, 12 भुजाएं हो गई। और इसके बिंदु कितने हो गए, बिंदु 8 होते हैं, कोने यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। जो घन है घन में भी यही होता है लेकिन उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपके पास ये कोण है, इसको सीधा कर लो, ये चौकी बन गया, और उल्टा कर लो तो टोपी बन गया। ठीक है ना। और इसमें दो तल होते हैं, एक समतल हो गया नीचे और ये वक्र तल हो गया। दूर से देखो तो ये क्या, मम्मी की रोटी जैसा लग रहा है, तो ये व्रत है। क्या है, इसमें एक व्रत होता है, एक खोखला टोपी टाइप होता है। इसमें क्या है, इसमें दो व्रत है, एक इधर का व्रत है, एक इधर का व्रत है और एक ये लपेटा हुआ कागज है। ये बेलन बन गया गोल, इसको कहते हैं गोला। क्या कहते हैं, गोला। ठीक है, गोले को जब हम ऐसे घुमा देंगे चारों तरफ, तुम्हारे पास किसी के पास कड़ा हो या कंगन हो, इसको जमीन पे ऐसे घुमाना, जब वो घूमेगा तो गोले जैसा आकृति को ले लेगा। जो व्रत है वो 2D है और ये जो है ये उसकी 3D आकृति है। तीनों दिशाओं में इसकी है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं कह सकते लेकिन इनकी सारी दिशाओं में इसकी त्रिज्या है। इसका केंद्र कहीं बीच में खोखले जगह पे होगा और इसको हम गोला बोलते हैं। सिर्फ इसमें वक्र तल होता है, समतल नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये समतल है तो इसको समतल बोलेंगे और ये घुमा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसे होकर ऐसे आ रहा है तो ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ये बताओ बॉल का पृष्ठ कैसा होगा और सेब का पृष्ठ और जो अलमारी है उसका पृष्ठ समतल और आपका श्याम पट है इसका पट
समतल। तो इस तरीके से दो तरह के तल होगा, समतल और वक्र तल।